आज मैं आप सबसे बहुत ही इम्पोर्टेंट बात बताने जा रही हूँ आप सभी को, और आप सबसे भी मैं पूछूंगी भी, और आप सबके लिए ही खास करके वचन है। जितने मेरे भाई हैं उनके लिए, यानी सिस्टर के लिए भी है, लेकिन ज़्यादा ब्रदर के लिए है। तो आप लोग प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर देखिए। पूरी वीडियो को आप देखिएगा तभी समझिएगा कि इस वीडियो में हमें सिस्टर क्या सिखा रही है, क्या परमेश्वर के वचन से हम लोगों से बातचीत कर रही है, क्या हमको कर रही है। इससे पहले कहूँगी कि आप लोग मेरे वीडियो में बने रहे। आप सभी को जय मसीह की। मैं प्रभु को धन्यवाद करती हूँ। मैं आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और प्रभु ने आप सभी को अच्छे से संभाल करके रखा है। मुझे परमेश्वर पर विश्वास है। हालेलुया। मैं प्रभु धन्यवाद करती हूँ। और आज मैं आप लोगों से एक वचन शेयर करना चाहूँगी। जो कितने ही भाई हैं जो शादीशुदा होते हुए भी अपनी स्त्री को छोड़कर पराये स्त्री के साथ रिश्ता रखते हैं, या पराई स्त्री की बड़ाई करते हैं या तारीफ़ करते हैं। बहुत से मेरे ऐसे ब्रदर हैं जो ऐसी करते हैं। तो परमेश्वर आप लोगों को वचन से क्या, हम वचन से आप सीधे हम जाएंगे वचन में। अब वचन परमेश्वर आप लोगों को वचन से क्या बातें करते हैं आप सबसे आप पढ़िएगा तो जानिएगा परमेश्वर का वचन क्या कह रही है हम लोगों को। जब हम वचन पढ़ते हैं तो जानते हैं कि परमेश्वर हम लोगों को उस वचन से क्या कहना चाह रहे हैं। परमेश्वर के वचन जब आप निकालते हैं, नीति वचन 6 अध्याय के 29 आयत में लिखा है परमेश्वर के वचन में, जो पराई स्त्री के पास जाता है उसकी दशा ऐसी होगी, जो पराई स्त्री के पास जाता है उसकी दशा ऐसी होगी, जो चोर भूख के मारे अपना पेट भरने के लिए चोरी करे, उसको तो लोग तुच्छ नहीं जानते, तो भी यदि वह पकड़ा जाए तो उसको 7 गुना भर देना पड़ता है। जब वो चोर देखते चोरी करने आता है, जब पकड़ा जाता है तो उसे 7 गुना उसे मारते हैं, सब पीटते हैं सब। परमेश्वर के वचन में कह रहे हैं। और जो तो भी यदि वह पकड़ा गया तो 7 गुना वरन अपने घर का सारा धन देना पड़ेगा। परंतु जो परस्तिगमन करता है वह निर्बुद्धि है। हालेलुया। परमेश्वर कह रहे हैं जो अपनी स्त्री को छोड़ के पराई स्त्री के पास जाता है या पराई स्त्री के साथ रिश्ता रखता है या संबंध रखता है, वो निर्बुद्धि है, उसके पास कोई बुद्धि नहीं है। परमेश्वर कह रहे हैं ये मैं नहीं कर रही हूँ, परमेश्वर का वचन कर रहा है। परमेश्वर जो अपने प्राणों को नष्ट करना चाहता है वह ऐसा करता है। जो पराई स्त्री के पास जाता है उसकी दशा ऐसी। परमेश्वर कह रहे हैं जो अपना प्राण, परमेश्वर के वचन में है, जो अपना प्राण नष्ट करना चाहता है वही ऐसा करता है। कि आप चाहते हैं कि मेरा प्राण ख़त्म हो जाए, मेरा प्राण नष्ट हो जाए। परमेश्वर मेरी हर तरह से मदद करते हैं, आप फिर भी आप इसमें गलती करते हैं। इसी वजह से परमेश्वर हम लोगों से बातचीत कर रहे हैं। परमेश्वर कह रहे हैं कि हम लोगों को ऐसी नहीं करनी है जो हम लोग परमेश्वर के वचन में पढ़ रहे हैं। परमेश्वर कह रहे हैं कि उसे जो ऐसा गंदा काम करता है, अपनी पत्नी के रहते हुए किसी पराई स्त्री की बुराई करता है, किसी पराई स्त्री की साथ रिश्ता रखता है, संबंध रखता है, अपनी पत्नी को छोड़ के कोई और स्त्री के पास जाता है, तो उसके लिए परमेश्वर का वो निर्बुद्धि है, उसके पास कोई बुद्धि नहीं है। परमेश्वर का मैं नहीं, परमेश्वर का वचन कर रही है। जब आप नीति वचन 6 अध्याय का 29 आयत में पढ़ें, 29 से लेकर के 31-35 तक आप पढ़िएगा तो जानिएगा कि परमेश्वर कैसे हम लोगों से वचन से हम लोगों से बातचीत कर। मैं हर एक वीडियो में वचन से मैं प्रार्थनाएं करती हूँ, और वचन से मैं प्रार्थनाएं करती हूँ क्योंकि आप लोग अगर हम कुछ बोलेंगे तो आप लोग विश्वास नहीं करें, लेकिन परमेश्वर का वचन तो जीवित है। वचन से ही प्रार्थना ऐसो हम लोगों को वचन से ही हम लोगों को प्रार्थना करनी चाहिए। जब तक आप वचन से प्रार्थना नहीं करेंगे तब तक शैतान भी आपसे नहीं, आपके अंदर जो शैतान छुपा है वो शैतान भी नहीं भागेगा, शैतान भी नहीं डरेगा। और जो परमेश्वर का वचन, जो ब्लेसिंग आएगी आपके ऊपर, जो शैतान के बंधन टूटेगी, वचन के द्वारा ही होता है। वचन जब आपके अंदर जाता है, जब आप वचन खाते, जब अपना वचन को पढ़ते हैं तो परमेश्वर आपको ब्लेस करते हैं, प्रभु आपको आशीषित करते हैं। तो परमेश्वर पर आप विश्वास रखें। प्रभु हर एक प्रकार से परमेश्वर आपकी हर एक तरह से सहायता करेंगे, मदद करेंगे, क्योंकि परमेश्वर बहुत ही महान है। हम लोग परमेश्वर की जितनी
तारीफ़ करते हैं, जितनी बड़ाई करते हैं उतनी ही कम है, क्योंकि प्रभु बहुत ही बड़ाई किए होंगे। मैं प्रभु के हर एक बातों में धन्यवाद करती हूँ, जीवित खुदा को धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि परमेश्वर को मैंने चुना। मैंने परमेश्वर को नहीं चुना है, परमेश्वर ने मुझे चुना है। क्योंकि जब अपनी माँ के गर्भ में थी उसी वक्त परमेश्वर ने मुझ पर चित्त लगाया और मुझे चुने हैं। मैं प्रभु को धन्यवाद करती हूँ, मैं हर एक बातों में परमेश्वर को धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने मुझे चुना है। क्योंकि जब संसार में थी तो नर की दुनिया में थी, मैं संसारिक लोगों के साथ रहती। शैतान है जो हम पे अटैक करती थी, शैतान है जो हमेशा बीमारी हमेशा मतलब मन की शांति नहीं देती थी। लेकिन जब से मैंने परमेश्वर को ग्रहण किया, आपको भी मैं इसलिए बता रही क्योंकि आप भी परमेश्वर को, जीवित परमेश्वर को जाने, परमेश्वर की महिमा को देखें, क्योंकि प्रभु बहुत ही महान। जब आप परमेश्वर की महिमा को देखिएगा तो जानिएगा कि परमेश्वर कैसे हम लोग को ब्लेस करते हैं, कैसे आशीषित करते हैं। परमेश्वर बहुत ही महान है। हम लोगों को हर एक बातों में प्रभु को धन्यवाद करते रहना है, चाहे कैसी भी मुसीबत हो, चाहे कैसी भी तकलीफ़ क्यों ना हो। हम लोग जब तारीफ़ करते हैं परमेश्वर है जो हम लोगों को ऊंचाई लेवल पर ले जाते हैं। ऊंचाई लेवल पर ले जाने परमेश्वर बहुत सामर्थ है। अगर आप परमेश्वर से मांग रहे हैं तो परमेश्वर आपको देंगे, क्योंकि परमेश्वर के वचन में है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। तो परमेश्वर से मांगिए आप, परमेश्वर आपको देंगे। परमेश्वर पर विश्वास के साथ मांग, मन में थोड़ी सी भी, दिमाग में थोड़ी सी भी संदेह ना करें कि हम मांग रहे हैं परमेश्वर से, परमेश्वर हमको देंगे कि नहीं देंगे। मांगिए परमेश्वर, जब तक परमेश्वर ना दे, जब तक मांगते रहे, क्योंकि परमेश्वर बहुत ही महान है। हम लोग परमेश्वर के हर एक से हम लोग विनती करते, परमेश्वर की महिमा करते, प्रभु की बहुत ही महान है। हम लोग जितनी परमेश्वर की तारीफ़ करते हैं, जितनी बड़ाई करते उतनी ही कम है, क्योंकि परमेश्वर बहुत ही बड़ाई किए होंगे। हालेलुया। आप सब मेरे इस वीडियो में बने रहिएगा और मैं इस वीडियो में हर एक वचन से मैं प्रार्थना करती हूँ। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगती है मेरी वीडियो, तो आप लोग प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट में अपना प्रार्थना निवेदन ज़रूर लिखिएगा। और मैं बहुत से ऐसे सिस्टर हैं और ब्रदर हैं जो कमेंट में अपना प्रार्थना निवेदन लिखते हैं, अपना नाम नहीं लिखते, तो अपना नाम भी लिखिए, प्रार्थना निवेदन अच्छे से लिखिए। मैं आप सबके लिए मैं प्रार्थनाएँ करूँगी। और इस वक्त अभी मैं प्रार्थना करूँ, जो शैतान है जो आपके साथ गंदा काम करवाती हूँ, शैतान की नष्ट करेंगे। आज हम इस प्रार्थना में, पूरे प्रार्थना में आप बने रहे इस पूरे वीडियो में, तब जानिएगा कि परमेश्वर कैसे हम लोगों को ब्लेस करते हैं। शैतान है जो हमेशा हर एक परमेश्वर को ब्लेसिंग को रोकता है। शैतान नहीं चाहता कि ब्लेस हो, शैतान नहीं चाहता कि इसके घर में सुख आए, शैतान नहीं चाहता कि इसके घर में खुशियाँ आए, पर परमेश्वर हम लोगों को हर तरह से ब्लेस करने आए हैं। प्रभु पर हम लोग को विश्वास रखें। इसलिए मैं हर एक वचन में, मैं परमेश्वर के वचन से मैं प्रार्थनाएं करती हूँ। हर एक वीडियो में मैं परमेश्वर के वचन से मैं प्रार्थनाएं करती हूँ। सिर्फ आप लोगों को विश्वास करना है। और परमेश्वर का वचन, हर एक वचन परमेश्वर का, जीवित परमेश्वर का है, क्योंकि हम लोग ये बुक नहीं है। जब हम इसको पढ़ते हैं, खोलते हैं, तो जानते हैं कि मैंने परमेश्वर से बातचीत मैं कर रही हूँ। तो हम लोगों को परमेश्वर पर विश्वास रखना है। परमेश्वर के वचन में आगे हम पढ़ेंगे, उसको घायल और अपमानित होना पड़ेगा, उसको घायल और अपमानित यानी सबके सामने शर्मिंदा होना पड़ेगा परमेश्वर के वचन में, और उसकी नामधराई कभी न मिटेगी। और जब आपकी शर्मिंदा होगी तो आपकी नामधराई कभी नहीं मिटेगी, क्योंकि जलन से पुरुष बहुत ही क्रोधित हो जाता है। जब किसी चीज़ की तकलीफ तो बहुत ही क्रोधित हो जाता है, और पलटा लेने के लिए वह कुछ न कुछ को नहीं दिखाई देता है। वह घूस पर दृष्टि नहीं करेगा, वरन चाहे तो उसको बहुत ही कुछ दे दो तो भी वह ना मानेगा। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में परमेश्वर की, जब हम लोग हमेशा परमेश्वर के, और 7 अध्याय के 10 आयत में, और देखो उसने एक स्त्री मिली जिसको एक वेश्या का सा था, वह बड़ी धूर्त थी। परमेश्वर के वचन में है। परमेश्वर की जब हम वचन पढ़ते तो प्रभु हम लोगों को ज्ञान, लूर, बुद्धि देते। परमेश्वर करें जो पराई स्त्री के पास जाता है, जो पराई स्त्री के साथ रिश्ता रखता है, संबंध रखता है, परमेश्वर के वचन कह रही है कि परमेश्वर उसे, वो निर्बुद्धि है, उसका मृत्यु नज़दीक है। वो मतलब आगे लंबी आयु अपने के लिए नहीं, वो बल्कि अपनी जान देने के लिए ऐसा कर रहा है।
तो हम लोग कैसी गलती काम नहीं करना है। जितने मेरे भाई हैं, आप लोग प्लीज़ इस वीडियो को देख रहे हैं, आप सभी को कह रहे हैं कि परमेश्वर के हम लोगों को वचन में बने रहना है, हर प्रकार से प्रभु को धन्यवाद करते रहना है, चाहे कैसी भी प्रॉब्लम हो, चाहे कैसी भी समस्या क्यों न हो, प्रभु हर प्रकार से हम लोग की रक्षा करते हैं, सहायता करते हैं। हम लोग को परमेश्वर पर विश्वास रखनी है। प्रभु हम लोग को हर प्रकार से, हर संकट से परमेश्वर बचाते हैं और हमेशा बचाते रहेंगे। परमेश्वर पर हम लोग को विश्वास रखना है। इसलिए मैं आप सबके लिए मैं प्रार्थना करूँगा, प्रभु आप लोगों को बहुत ऐसे ब्लेस करेंगे। हालेलुया। मैं धन्यवाद कहती हूँ सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु राजा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। मैं धन्यवाद कहती हूँ यीशु राजा। हालेलुया। मेरी प्रार्थना को कान लगाए पिता। हे यीशु राजा, हालेलुया। स्वर्ग में विराजमान है प्रभु, जितने भाई बहन प्रभु शैतान है जिनके साथ बुरा काम करवाते, प्रभु शैतान को यीशु के नाम में नष्ट करिए। यीशु के नाम में शैतान के सारे बंधन टूटे। यीशु के नाम में शैतान के सारे बंधन टूटे। मैं प्रभु धन्यवाद करती हूँ, मैं जीवित खुदा को धन्यवाद करती हूँ। और जितने मेरे भाई बहन प्रभु इस वचन में बने, प्रभु यीशु के नाम में सब ब्लेस हो। यीशु के नाम में शैतान के सारे बंधन टूटे। मैं प्रभु को धन्यवाद करती हूँ, मैं जीवित खुदा को धन्यवाद करती हूँ। हे पिता, आप इस प्रार्थना को सुनिए प्रभु। प्रभु मेरी प्रार्थनाओं को सुनिए यीशु राजा। ले शैतान दुष्ट आत्मा हत्याओं का नाश करे प्रभु। मैं आपको धन्यवाद कहती जीवित खुदा। और जितने मेरे भाई बहन प्रभु परमेश्वर के वचन में बने रहे, प्रभु के बातों में धन्यवाद करते रहे, जीवित खुदा को धन्यवाद करते रहे। और परमेश्वर जितने भाई बहन प्रभु सबको ब्लेस आप कर दिए यीशु समर्थी नाम से। मैं प्रभु को धन्यवाद करती हूँ, मैं जीवित खुदा को धन्यवाद करती हूँ। हम परमेश्वर की पूरी बातों में हम आदर महिमा देते, आशीष दे के हम सबको प्रफुल्लित करें। आमीन हालेलुया। मैं प्रभु धन्यवाद करती हूँ। और आप लोग परमेश्वर पर विश्वास रखिए, परमेश्वर आपको ब्लेस कर दिए हैं। और परमेश्वर हर एक बातों में परमेश्वर आपको हमेशा खुश रखेंगे। और हम लोगों को सही मार्ग परमेश्वर दिखाएंगे। जो गलत रास्ते पर चले हैं, परमेश्वर उन्हें सही रास्ता दिखाएंगे। परमेश्वर पर विश्वास रखें। मैं सर्वशक्तिमान को धन्यवाद करती हूँ। हालेलुया। मैं यीशु राजा को धन्यवाद करती हूँ। और स्वर्गीय नाम है परमेश्वर के। हालेलुया जब कहते हैं तो परमेश्वर प्रसन्न होता है। तो हम लोग हर एक बातों में हालेलुया कहते हैं। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु। हालेलुया हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर बहुत ही महान है। हम लोग जितनी परमेश्वर की तारीफ करते हैं, बड़ा करते हैं, उतनी कम, क्योंकि परमेश्वर बहुत ही बड़ाई की योग्य है। हालेलुया। आप सबको गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की। आप लोग परमेश्वर के वचन में बने लगे। आप लोग इस वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा।